Hello student, good morning. Standard 6, subject maths, exercise 3.4, sum number 6. आगे मैंने एक्सरसाइज 3.4 के 1 सम नंबर 1 to 5 फिनिश कर दिए हैं। आज हम 6 से स्टार्ट करेंगे। तो सम 6 है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12. By which other number will the number be always divisible? तो इसका आंसर आएगा द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 12 बीच आर को प्राइम नंबर्स। 5 and 12 क्या है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर आगे हम लर्न कर गए कि जिसमें ओनली वन फैक्टर ही कॉमन होता है उसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। तो इस दोनों में वन ही ओनली कॉमन है, इसीलिए ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। सो द नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय देम प्रोडक्ट। सो द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 60। 5 12 सा कितना और 12 5 सा कितना होता है? 60। तो इसकी प्रोडक्ट है 12 की प्रोडक्ट है 12 और 5 की प्रोडक्ट क्या है? 60। तो द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 60। ठीक है। अब हम आ गए 7 नंबर, सम नंबर 7। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12 बाय what other number will that number be divisible by? तो जो नंबर हमेशा 12 से डिविजिबल होता है तो वो कौन से नंबर है जिससे 12 डिविजिबल होता है? तो इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय फैक्टर ऑफ 12। जो फैक्टर के 12 है उससे वो नंबर डिविजिबल होगा। कौन है 12 के फैक्टर? तो 1 2 3 4 and 6। 2 6 are 12, 3 4 are 12, 4 3 are 12 and 6 2 are 12। तो ये है 12 के फैक्टर 1 2 3 4 and 6। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.4 फिनिश होता है। तो अब हम आगे करेंगे एक्सरसाइज 3.5। ठीक है। तो अब 3.5 में फर्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है? ठीक है। तो फर्स्ट है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। जो नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो 9 से भी होना चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है वो हमें समझाया है। द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 मे नॉट बी डिविजिबल बाय 9। जो नंबर 3 से डिविजिबल होता है वो हमेशा 9 से डिविजिबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 15 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। 15 है वो 3 से तो डिविजिबल होता है लेकिन 9 से नहीं होता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट है कि जो नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो 5 से भी होना चाहिए। ये क्या है? फॉल्स, माने रॉन्ग है। तो नंबर बी, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। जो नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है तो वो 3 से भी डिवाइड हो सकता है, होना चाहिए। मस्ट मीन्स चाहिए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। जो नंबर 9 से डिवाइड होता है वो 3 से भी होता है। जैसे कि ए नंबर डिविजिबल बाय 9 इज डिविजिबल बाय ऑल फैक्टर ऑफ 9। जो 3 है ये 9 का फैक्टर है, इसीलिए 9 सो इट इज़ डिविजिबल बाय 3 विच इज़ ए फैक्टर ऑफ 9। जो नंबर 9 से डिवाइड होता है वो इसके फैक्टर है, उससे भी डिवाइड होता है।
तो 3 क्या है, 9 का फैक्टर है। 3 3 सा 9 है ना, तो ये 3 9 का फैक्टर है। इसीलिए जो नंबर 9 से डिवाइड होता है वो 3 से भी होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इज डिविजिबल बाय 3 and 6। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। 12 इज डिविजिबल बाय 3 and 6 बट नॉट डिविजिबल बाय 18। क्यों फॉल है कि इसमें क्या बोला है कि जो नंबर 18 से डिविजिबल बाय है वो 3 और 6 से भी डिविजिबल है। लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल है क्योंकि 12 है वो 3 और 6 से तो डिविजिबल है। 3 4 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, बट नॉट डिविजिबल बाय 18। 12 18 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हम आएंगे डी। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ, देन मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। तो जो नंबर 9 and 10 दोनों से डिवाइड हो सकता है तो वो 90 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। क्यों ट्रू है, 9 and 10 are co-prime number. So if number is divisible by 9 and 10, then the number is also divisible by their product 90। 9 and 10 की जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 90 है। तो जो नंबर 9 and 10 है वो क्या है, को प्राइम नंबर है। तो आगे भी हमने देखा कि को प्राइम नंबर है तो इसकी प्रोडक्ट से ये डिविजिबल होता है। तो ये ट्रू है, 90 वो 9 और 10 दोनों से डिविजिबल होता है। आगे हाँ, तो 90 वो जो नंबर 9 और 10 से डिविजिबल होता है उससे 90 भी होता है। फिर नंबर ABCDE, हाँ, इफ टू नंबर आर को प्राइम्स at least one of them must be prime. This statement is false. 15 and 16 are co-prime numbers, but none of them is prime number। इसका मतलब है कि जो दो को-प्राइम नंबर होते हैं तो उसमें से एक तो प्राइम नंबर मीन्स उसमें से एक टेबल में नहीं होता है। तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि देखो 15 and 16 दोनों को प्राइम नंबर है लेकिन दोनों टेबल में आते हैं। इसमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। 15 भी टेबल में आता है और 16 भी टेबल में आता है। तो इसमें से कोई भी को प्राइम नंबर कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। दोनों टेबल में आते हैं, दोनों कंपोजिट नंबर है। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। जो सब नंबर जो 4 से डिविजिबल होता है यानी कि 4 से डिवाइड हो सकता है वो 8 से भी डिवाइड हो सकता है। ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। 12 इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8। 12 नंबर है वो 4 से तो डिवाइड हो सकता है लेकिन 8 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल है कि जो नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है वो 8 पे से डिवाइड हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। ऑल नंबर्स इज डिविजिबल बाय 8। ये है ABCDE and G। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है, द नंबर डिविजिबल बाय 8 is divisible by all the factor of 8, so it is the divisible by 4। जो नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है वो 4 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 4 है वो 8 का फैक्टर है। तो इसीलिए ये जो आगे क्या बोला है कि जो 4 से डिवाइड हो सकता है वो 8 से
हो सकता है, लेकिन ये रॉन्ग है। लेकिन इसमें क्या है कि जो 8 से डिवाइड हो सकता है वो 4 से भी हो सकता है, तो वो ट्रू है। आगे फिर करेंगे। थैंक यू।